एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। Hello. How may I help you? हेलो प्रोफेसर अगाड़ी। हेलो डीन। सॉरी मैम, आपका नाम? डीन मिल। मलिश्का। हेलो सर। हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। Well, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ, सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है। और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ? बट आप तो इस 21st सेंचुरी की यंग जनरेशन हो, सो हाँ सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते? प्रोफेसर अघाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते? एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल वी आर गुड पीपल, और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। सब सॉल्व कर देंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेंज थे ना ये प्रिंसिपल सर और डीन। कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं हो, तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? खुद ही बोल करती हो। मेरा माइंड हैंग हो जाता है। What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो। लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ, वो भी है। यू ओके बाय। किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डफर का। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है, लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया। और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा। तुम बस देखती रहो मिल्सा। अपना सपना तबाही तबाही। बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिल्सा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं। वाह बम्बाल श्री वाह, इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं। चलो पीछा छूटा अनन्या से। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है।
पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं। मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। काललोक? लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिल्सा। जी बम्बाल श्री। इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं, तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूँ। अब काललोक जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा। अब काललोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा और हो सकता है कि तमनासा की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए। यहाँ काललोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बस एक बार माँ ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि काललोक तो खुद यहाँ पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील। सो अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड। तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिमनासा का एंड हुआ है तब से तो उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। I mean, वो मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, बट ये कैसी फ्रेंडशिप निभा रहा है वो? काम खत्म हो गया तो मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने। देखो बेटा, इतनी जल्दी किसी के लिए भी कोई भी राय बनाना सही बात नहीं होता। हो सकता है कि वो इजी हो। बिजी मॉम,
वही देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने उसका केस, मेरा मतलब है उसका फेस देख लिया, इसलिए वो हिचकिचा रहा हो यहाँ आने से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बोर हो गया और मुझसे मिलना ही ना चाहता हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम दो उसे, वो जरूर आएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से हैप्पी हो जाओ। गुड गर्ल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, नकापोश मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? आई मीन आई नो सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए, बट 6 फीट के डिस्टेंस से तो वो मुझसे बात कर ही सकता है ना। नो 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 नो, अब मैं तब तक उसे बुलाती रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। वो धातु फलोस गुफा के आसपास ही कहीं पर होगा। शौर्य ने मुझे कहा था कि तिमनासा के मरने के बाद काल लोक में काली ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुद इन घातक किरणों से बचते हुए धातु फल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि काल लोक जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए। नकापोश, नकापोश, वेयर आर यू नकापोश? फ्रेंड बोलते हो ना मुझे अपना, लेकिन इतना बैड बिहेवियर कर रहे हो जितना एनिमीज भी नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब तुम सीधा सीधा मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेल्प नकापोश प्लीज, प्लीज नकापोश प्लीज बचा लो प्लीज। तो अनन्या की आवाज है, लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं लग रही। इसका मतलब वो नाटक कर रही है नकापोश से मिलने के लिए। अभी मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं। धरती पे जब भी मुझे शिंकाई की याद आई तो इस एक्वेरियम को निहार कर मैं अपना मन बहला लूंगी। मिल्सा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बम्बाल श्री, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको वो मिला जिसे आप खोजने काल लोक गए थे? अभी तक तो नहीं मिल्सा। यहाँ काल लोक में तो वीराना छाया हुआ है, एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। हाँ, रोशनी की तरंगे नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काल लोक की पहरेदारी कर रही हैं। तो बम्बाल श्री, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है। वही तो पता करना है मिल्सा, काल लोक की बुरी शक्ति उस महाताकतवर तक मुझे कैसे पहुंचाएगी। किसी बुरी शक्ति के आसपास होने का मुझे आभास क्यों हो रहा है? यहाँ काल लोक में तो सन्नाटा छाया हुआ है, अच्छाई का कोई भी दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। हुआ क्या है यहाँ? यहाँ आसपास जरूर कोई है। कहीं ये वही बुरी शक्ति तो नहीं जिसके बारे में शौर्य को आभास हुआ था?
कोई बुरी शक्ति जरूर है यहाँ आसपास। लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसका काल लोक से कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं अपने मकसद से भटक रहा हूँ। शौर्य के अनुसार तिम्नासा के अंत के बाद काललोक की काली ऊर्जा और घातक हो गई है, इसलिए मुझे जल्द ही धातु फल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मेरे अलावा इस काल लोक में कौन है ये जानने का बस एक ही तरीका है। ये कैसी आवाज है? इस शंख की आवाज अब पूरे काललोक में गूंज चुकी है। ये आवाज काललोक के सारे बुरे प्राणियों को मेरे पास खींच कर ले आएगी। सो दीदी, हमें स्टोन की हेल्प से क्वारंटीन सेंटर में भारत नगर से फूड पैकेट और एसेंशियल आइटम्स भी भेज सकेंगे। बट वाई विवान, क्वारंटीन सेंटर तो यही पास में ही है ना, भारत नगर के पीछे। तो फूड आइटम पहुंचाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दीदी थिंक, अब लोग आना शुरू होंगे तब सेफ्टी के लिए हम इस ड्रोन की मदद से फूड पैकेट्स और बाकी सारे डेली नीड्स के आइटम भेजेंगे तो सेफ रहेगा, है ना? नाइस आइडिया विवान। अब मैं भी ट्राई करूँ एक बार? श्योर। लेकिन विवान, तुम्हें इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए? I mean, ये ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा है ना? एक्चुअली क्या है ना नन्या दीदी, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि चिंटू ने उन्हें मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी है। शी इज वेरी एंग्री। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि आप माँ के सामने मेरी और मेरे इस आइडिया की इतनी तारीफ कीजिए कि माँ इम्प्रेस हो जाए। ओके विवान, मैं करुणा आंटी के सामने तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगी, बट इन रिटर्न मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आस्क एनीथिंग दीदी। ओके, तो तुम्हें नकाबपोश को लोकेट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। डन। वैसे भी मुझे दोस्त से मिलना है, पिछले कुछ दिनों से तो वो गायब ही हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोशल बॉयकॉट फॉलो कर रहा है दोस्त। अनन्या दीदी, वो रही माँ, जल्दी चाहिए। हाय करुणा आंटी। हेलो आंटी, एक्चुअली मैंने ना एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक फूड आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स भेज सकते हैं बिना वहां तक जाए। कैसे? रुकिए, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाती हूँ। मिल्सा, मैं काललोक में इतनी देर से घूम रहा हूं, अब तो मैं महल के नजदीक भी आ चुका हूं, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई जिंदा ही नहीं बचा है। एक काम करिए आप, काललोक की थोड़ी सी मिट्टी आसपास छिड़क दीजिए। उस मिट्टी के सहारे मैं आपको ये बता सकूंगी कि काललोक में क्या हुआ था। आहा। इसका मतलब कि काललोक की महारानी और उसका सेनापति मारे जा चुके हैं। आप तुरंत काललोक से बाहर चले आइए, खतरा मत उठाइए। खतरा उठाने वाले ही जीत का ताज भी उठाते हैं मिल्सा।
यहाँ कालोक में इस भयानक बुरी ऊर्जा में जो कोई भी आया है वो कोई महाताकतवर ही होगा। इससे पहले कि कोई और मुझसे बताए, मुझे वो धातु फल लेकर तुरंत वीर लोग जाना चाहिए। उस महाताकतवर से मिलने का सुनहरा मौका छोड़कर मैं काल लोक से वापस नहीं लौटूंगा। यस, अब मैं इतनी इम्प्रेस होंगी कि नेक्स्ट 1 मंथ तक की मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगी। और आंटी आपको पता है ये ब्रिलियंट आइडिया आपके ब्रिलियंट बेटे विवान का है। कहाँ है विवान? विवान, सॉरी। आई डोंट नो आंटी विवान ने ऐसी क्या शरारत की है कि आप उससे गुस्सा हैं। बट वन थिंग आई अश्योर यू आंटी, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग बच्चा है। इनफैक्ट पूरे भारत नगर में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। तो प्लीज आंटी उसे माफ कर दीजिए